मशहूर रेट्रोवायरस HIV है और HIV कॉज करता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स कॉमन जबान में हम इसको कहते हैं, नाम आपने सुना हुआ है। 1980s में पहली दफा डिस्कवर हुआ था होमोसेक्सुअल मेल्स में। होमोसेक्सुअल समझते हैं सारे। तो बाद में ऐसे पेशेंट्स में भी पता लगा कि जिनको बार बार ब्लड की जरूरत पड़ती थी, बिलखुसूस मतलब एक्चुअली हीमोफीलिया के पेशेंट्स में, उनमें पता लगा कि उनके अंदर भी वायरस मौजूद है, इन्फेक्ट हो चुके हैं वो लोग। तो वायरस एक्चुअली बाद में मतलब बीमारी का पहले से पता था कि ये कंडीशन लोगों को हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, उनकी स्किन में कैंसर हो रहा है, दूसरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन किस वजह से हो रही है उसको डिस्कवर करने में टाइम लगा। 1984 में दो रिसर्च टीम्स ने अल्टीमेटली इसको डिस्कवर किया। पास्चर इंस्टीट्यूट फ्रांस में, लुइस पास्चर के नाम पे बना था, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए, गर्चे अब यूएसए वालों ने हार मान ली है, वो असल क्रेडिट पास्चर इंस्टीट्यूट को दिया जाता है कि उन्होंने डिस्कवर किया था। तो सिम्टम्स क्या होते हैं? अमूमन जब एड्स हो जाए तो उस सूरत में सीवियर निमोनिया होता है। अब एड्स हो जाए से क्या मुराद है कि दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है वायरस से इन्फेक्ट होना, कि वायरस जिस्म में आ गया, आने के बाद फौरी तौर पर बीमार नहीं करता, बहुत टाइम लग सकता है, साल, 10 साल, 20 साल अमूमन लग सकते हैं वायरस अपने आप को जाहिर करे। वो 10 साल तक जंग चलती रहती है, दोनों एक दूसरे को, बॉडी वायरस को मारने की कोशिश करती है, वायरस ओवरकम करने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो चलता रहता है। लेकिन अल्टीमेटली इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है, और जब इम्यून सिस्टम फेल हो जाए तो हम कहते हैं कि जी एड्स हो गया। सीवियर निमोनिया पहली अलामत ये होती है कि मतलब इम्यून सिस्टम फेल हो रहा है, तो उसकी पहली अलामत ये होती है कि निमोनिया हो गया है। निमोनिया क्या है कि सांस नहीं लिया जा रहा, इसकी सांस की नाली की इंफेक्शन हुई है, और वो इंफेक्शन अमूमन क्या होता है कि आपको नजला हुआ, खांसी जुकाम हुई, 2, 3, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा, बड़ा भी ढीठ होगा तो ठीक है। लेकिन ये निमोनिया चलता है साल हा साल, यानी कि कई महीने गुजर गए लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा, बॉडी उससे लड़ नहीं पा रही है, परसिस्टेंट निमोनिया हो गया है। फिर एक रेयर वास्कुलर कैंसर है, ब्लड वेसल्स का कैंसर, तो वो अमूमन नॉर्मल इंडिविजुअल्स के अंदर नहीं होता। वेट लॉस हो जाता है, वजन कम होना शुरू हो जाता है, लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग होती है। लिम्फ नोड समझते हैं, टॉन्सिल्स का नाम सुना है। इसी तरह आपको बुखार वगैरह हुआ हो कभी, तो आपने नोट किया होगा कि वो जिस्म में बाजुओं के ऊपर या सीने के ऊपर इस इलाके में गिल्टियां सी बन जाती हैं, या गर्दन के अंदर भी बाज दफा गिल्टियां बन जाती हैं। किया नोट किसी ने? ठीक है, तो वो कॉमनली हो जाता है आम इन्फेक्शन में। बेसिकली लिम्फ नोड्स होते हैं जिस्म के थाने। ठीक है, क्या करते हैं कि सांस के रास्ते से कोई वायरस एंटर हुआ, उसने सांस की नाली में तबाही मचा दी, तो उनको पकड़ पकड़ के ले जाते हैं थाने में। पास ही यहाँ पर थाने रखे हुए हैं, या खुराक की नाली के साथ साथ थाने रखे हुए हैं, तो वहां पर जनाब उनको ले जाकर उनकी लिथरॉल की जाती है। उनसे पूछा जाता है कि भाई तुम्हारे और कितने एजेंट यहाँ पे हैं, फिर उनके टुकड़े टुकड़े करके वो व्हाइट ब्लड सेल्स को शिनाख्त परेड कराई जाती है कि भाई ये टुकड़ा जहां पे मिले पकड़ के मार दो, ये टुकड़ा जहां मिले पकड़ के मार दो। तो फिर वो व्हाइट ब्लड सेल्स वहां पे वो इकट्ठे हुए होते हैं, यानी कि लिम्फ नोड में इकट्ठे हुए होंगे, देख रहे होंगे कि अच्छा ये नया बंदा नया शिकार पकड़ा है, तो वो उसको फिर पहचानने के लिए वहां पे फिर व्हाइट ब्लड सेल सारे जमा हुए होते हैं, तो वहां पे स्वेलिंग होती है। फिर वो व्हाइट ब्लड सेल जाते हैं बॉडी में और ढूंढते हैं कि जो हमें दिखाया गया वो कहाँ पे है, और फिर उसको मारते हैं। तो उनको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं, और इनमें सबसे कॉमन आपने टॉन्सिल्स का नाम सुना हुआ है, बड़ी मशहूर लिम्फ नोड है। ठीक है, तो वो इंफेक्शन के केस में अक्सर फूल जाती हैं क्योंकि वहां पे व्हाइट ब्लड सेल जमा हुए होते हैं। तो ये परसिस्टेंट स्वेलिंग होती है लिम्फ नोड्स की, कि मुकम्मल लॉन्ग टर्म स्वेलिंग होती है। फिर इम्यून सिस्टम ओवरऑल फेल हो जाता है कि वो बीमारियों से लड़ नहीं पा रहा होता, इसी वजह से वो निमोनिया भी जो लंबा चल रहा है वो यही है कि इम्यून सिस्टम उसको ट्रीट नहीं कर पा रहा। तो एक्चुअली होता क्या है कि हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स हैं। हमारे व्हाइट ब्लड सेल की एक टाइप है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट की सब टाइप है टी लिम्फोसाइट, और टी लिम्फोसाइट की भी एक सब टाइप है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है,
तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप है, इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, और जब ये इन्फेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपका इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इम्यून सिस्टम को हेल्प करना था बीमारी से लड़ने के लिए। तो ये जब इम्यून सिस्टम को नहीं हेल्प कर पाते तो इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है, वो बाहर से आने वाले किसी भी बैक्टीरियम या किसी भी वायरस को नहीं पहचान पाता, और फिर वो बैक्टीरियम या वायरस खुली तबाही मचाती हैं। यानी कि एचआईवी की वजह से खुद उतना नुकसान नहीं हो रहा होता जितना आम आपको फ्लू का वायरस आ गया या और कोई बैक्टीरियम आ गया तो वो परमानेंट बैठ जाता है बॉडी में, क्योंकि उसको रिमूव करने का सिस्टम, डिफेंस अब आपका खत्म हो चुका है, और फिर उसकी वजह से दूसरी बीमारियां शदीद हो जाती हैं। इसी तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स भी इन्फेक्ट कर सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या है? तो सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से फैल सकता है, इसी तरह ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से फैल सकता है, अगर ब्लड आपने टेस्ट नहीं किया हुआ, या पैदाइश के दौरान मां से बच्चे को हो सकता है, या दूध पिलाने के दौरान हो सकता है। इसी तरह कॉमन सिरिंज इस्तेमाल करने की वजह से हो सकता है, कंटेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से, यानी कि वो जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो एक दफा इस्तेमाल करके फेंक देने होते हैं, लेकिन कई दफा वो रीयूज हो रहे होते हैं, तो उसकी वजह से होता है। इसी तरह काम के दौरान हेल्थ केयर वर्कर्स को कॉमनली क्या होता है कि मिसाल के तौर पे किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाया, अब वो सिरिंज वापस लेके आ रहे थे, ढक्कन बंद करने लगे, गलती से उंगली में चुभ गई सुई, तो वो इस तरह की गलतियां मोस्ट कॉमनली वहां पर हो जाती हैं, क्योंकि आपने हजारों पेशेंट्स को ट्रीट करना है, तो उन हजारों को ट्रीट करते हुए एक दो गलतियां हो जाना, महीने में एक आधी सुई चुभ जाना, वो आम बात है। तो अगर वो किसी इन्फेक्टेड पेशेंट की नीडल थी तो उसकी वजह से आगे हो सकता है। तो कोई इसका इलाज अभी तक कुछ लोगों को 100% अब ट्रीट कर लिया गया है, लेकिन कोई ऐसा इलाज नहीं है जो सारों को, मतलब एक दवाई गोली दे दी वो सारे ठीक हो जाएं, या इंजेक्शन लगा दिया तो सारे ठीक हो जाएं, उस सेंस में अभी तक इलाज नहीं है। वैक्सीन भी कोई अवेलेबल नहीं है, वैक्सीन अंडर ट्रायल हैं, बड़े अरसे से नई नई वैक्सीन बनती रहती हैं, लोग कोशिश करते रहते हैं, लेकिन 100% इफेक्टिव कोई भी नहीं है अभी तक। ओनली सोल्यूशन हमने प्रिवेंशन के केस में पढ़ा था, जब हम डिजीज कंट्रोल को पढ़ रहे थे, कि जिन बीमारियों का इलाज हमारे पास नहीं है वहां पे वाहिद हल हमारे पास प्रिवेंशन है, कि आप उससे बच जाएं, बीमारी से किसी तरह वायरस के साथ इन कांटेक्ट ना हो। नौजवानों में बिल्कुल आपने यहाँ पे देखा हुआ होगा, और नशे के आदि लोग बहुत सारे बैठे हुए होते हैं। अब वो, मैं यूनिवर्सिटी जाता था तो वहां पे बस स्टॉप पे मैं खड़ा होता था, तो पीछे पूरा रेलवे स्टेशन है, तो वहां पे जनाब पूरा मेला लगा हुआ होता था नशेइयों का। तो वो जी क्या कर रहे होते थे, सुबह सुबह बैठ के जनाब टब या बाल्टी रखी हुई है, उसके अंदर सिरिंज धो रहे हैं और लगा रहे हैं। फिर साथ वाला आ गया, यार मेरी नहीं मिल रही, अपनी तो दही, उन्होंने कहा जा ऐश कर अल्लाह, ठीक है। तो वो सारे सिरिंज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वो उसकी वजह से क्या है कि अगर किसी एक बंदे को इन्फेक्शन कहीं से आ गई, इसकी या एचआईवी की या हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस बी की, किसी भी बीमारी की, तो फिर वो पूरे, वो अगर उस इलाके के 50 या 100 बंदे हैं तो सारों में इस तरह शेयरिंग की वजह से पहुंच जाएगी, ठीक है। तो स्टीराइल सिरिंजेस इस्तेमाल करनी चाहिए। आजकल वो सिंगल यूज सिरिंज आ गई हैं कि आप एक दफा उसको इस्तेमाल करें तो दोबारा उसको पीछे खींच ही नहीं सकते, वो टूट जाता है फौरी तौर पे, ठीक है। तो जब भी इंजेक्शन, मतलब आपने आम डॉक्टर से इंजेक्शन लगाना है तो ऐसी सिरिंज इस्तेमाल करें जो इस तरह की, मतलब लॉक वाली हो, कि दोबारा वो खुलती ना हो, टूट जाती हो। कॉमनली हम लोग इस तरह की गलतियां कर रहे होते हैं, क्योंकि पढ़ा ऑब्वियसली जैसा है, रट्टा मार के डिग्री ले ली, तो प्रैक्टिकल तो करके देखा नहीं। जब प्रैक्टिकल करके नहीं देखा तो फिर इसी तरह की गलतियां होती हैं कि वो, मतलब जो सिंध वाला भी केस है, 1200 बच्चों को उसने इन्फेक्ट किया, तो वो डॉक्टर ही था ना, डिग्री लेके निकला हुआ, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद एक ही सिरिंज सारों पे इस्तेमाल किए जा रहा है। अब वो बुखार में या किसी और बीमारी में बच्चा आया है तो मोस्ट प्रोबेबली अगर उसको इंजेक्शन नहीं भी लगेगा तो वो 2-3-4 दिन, हफ्ते में ठीक हो जाएगा, 10 दिन में ठीक हो जाएगा, इससे ज्यादा तो बीमार नहीं रहना उसने। लेकिन जब आप वो एक ही सिरिंज इतने बच्चों के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारी पॉपुलेशन में, चले ये तो अभी एचआईवी की बात हो रही है, साथ एचसीवी है, तो वो सिरिंजेस का रीयूज करने की वजह से 10% पॉपुलेशन में एचसीवी है,
यहाँ तक कि हम वो ब्लड कैंप होता है कॉलेज में तो करवाते हैं, तो हर साल 3-4 लड़के निकलते हैं जिनको HCV की इन्फेक्शन होती है, हेपेटाइटिस सी की। ठीक है, तो वो वजह क्या है, यही आपने उस तरह रीयूज करने हैं नाई ने, 2 रुपए का ब्लेड नहीं है जिसकी खातिर बंदे को 2 लाख की बीमारी करवा देनी है। ठीक है, या जनाब सिरिंजेस डॉक्टर रीयूज कर रहे हैं, उसकी वजह से कंपाउंडर है वो डॉक्टर होते भी नहीं है। इसी तरह दांत साफ करने वाले हालात हैं, इस तरह के मतलब बहुत सारी ऐसी गलतियां हम करते हैं जो कि लिखी हुई है कि ये नहीं करनी, उसके बावजूद हम जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि हमारा उस लिखे हुए पे यकीन ही कोई नहीं है कि वाकई ऐसा हो भी सकता है।